अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। रीजनिंग में हम आज कंप्लीट करेंगे इनइक्वालिटी। इनइक्वालिटी इस पर 2 से 3 मार्क्स के लिए एग्जाम में पूछा जाता है। इसका कंसेप्ट क्लियर करना है बस, और ये क्वेश्चन बहुत इजी आते हैं, बस आपको थोड़ा समझने का कंसेप्ट क्लियर करना चाहिए इसमें। ओके, हम स्टार्ट करेंगे इनइक्वालिटी। देखिए यहाँ पर अगर हम देखते हैं इनइक्वालिटी में कुछ साइन आती है, जैसा कि हम बताते हैं आपको, जैसा कि हम जैसे ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर एंड इक्वल टू, लेस देन एंड इक्वल टू और इक्वल, ये 5 साइन रहती है जिसपे इनइक्वालिटी के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखिए हम यहाँ पर कैसे करते हैं, हम आपको आगे क्वेश्चंस के थ्रू भी इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे। अगर क्वेश्चन में हमको देखिए इनइक्वालिटी में सबसे ज़्यादा कंक्लूजन को देखना होता है कि कंक्लूजन क्या बता रहा है, और उस कंक्लूजन के थ्रू हमें स्टेटमेंट को सॉल्व करना हो, कंक्लूजन के थ्रू स्टेटमेंट देखना होती है और वो क्वेश्चन को सॉल्व करना होता है। देखिए अगर क्वेश्चन में ऐसी सिंबल आता है, ऐसा साइन आता है, तो हम क्या करेंगे, मतलब ये यहाँ से हमको, ये इसका गेट ओपन है, अगर उसका साइन ऐसा है तो उसका गेट ओपन है, और अगर ये साइन के जो बैक साइड है यहाँ पर गेट क्या होता है, क्लोज होता है। सेम अगर क्वेश्चन में इस तरीके से पूछा जा रहा है तो यहाँ से गेट ओपन है और यहाँ पर क्या है, गेट क्लोज है। इधर अगर देखते हैं तो इसमें गेट ओपन है, यहाँ पर गेट ओपन है, और यहाँ पर क्या है, गेट ये बैक साइड में क्लोज है। अगर ये साइन क्वेश्चन में या कंक्लूजन में पूछी जा रही है, मतलब ये दोनों साइड से गेट ओपन है, हमको बस यही देखना है क्वेश्चन में। ओके, हम कुछ क्वेश्चन के थ्रू इसको एक्सप्लेन करते हैं। ये क्वेश्चन हम बाद में करेंगे। देखिए यहाँ पर एक क्वेश्चन है, z कंक्लूजन हम सबसे पहले देखेंगे क्या है यहाँ पर कंक्लूजन, ZV। लेकिन यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जब Z है और V है तो हम ये क्वेश्चन को कैसा रीड करेंगे, हमको क्या करना है, जहाँ से गेट ओपन है वहाँ से जहाँ पर गेट क्लोज है वहाँ तक जाना है स्टेटमेंट में। कहाँ से, यानी V से जाना है हमको, क्या, Z। अब देखिए आप इसमें V कहाँ दिख रहा है आपको V यहाँ पर है, ओके, Z यहाँ है, यानी हमको कहाँ जाना है, V से Z जाना है, ना कि Z से V से Z क्यों जाएंगे, क्योंकि V से गेट ओपन है और Z पे जाके क्लोज हो रहा है। ओके, अगर हम V से Z जाते हैं तो हम पहले V, उसमें फिर क्या है, इक्वल की साइन है, फिर W। देखिए V के बाद क्या है, इक्वल की साइन, यानी दोनों साइड से गेट ओपन है, इसलिए V W तक जा सकता है। फिर क्या है, W, फिर देखिए आप उसमें देखिए, यानी V से हम W पर चले गए। अब नेक्स्ट है W से X पे जाना है हमें। देखिए हम W से X पे जा सकते हैं क्योंकि उसका गेट किधर साइड ओपन है, W का साइड ओपन है, और हम X तक जा सकते हैं। X से हम V पे जाएंगे, यहाँ भी X के लिए, X का गेट ओपन है V के लिए, और V का गेट ओपन है Z के लिए, यानी सबका गेट ओपन है और इक्वल की साइन है, इक्वल यानी दोनों साइड से गेट ओपन है, तो क्या है, हम V से Z पे जा सकते हैं। अब हमको मालूम हो गया हम V से Z तक चले गए, लेकिन क्वेश्चन में कंक्लूजन में क्या, कौन सी साइन दी हुई है, ये ऐसी साइन है, इसके नीचे इक्वल की साइन नहीं, ये सिंपल वाली साइन है। तो हमें क्या करना है, जब हम B से Z तक जाएंगे तो बीच में जितने भी साइन आ रहे हैं तो उसमें कम से कम एक साइन कंक्लूजन के क्वेश्चन के जैसी होना चाहिए, मतलब इस तरीके से साइन होना चाहिए। यहाँ पर देखिए V और W में इक्वल की साइन है, W और X में ऐसी साइन है, फिर से X और Y में भी ये साइन है, ग्रेटर देन इक्वल टू, और Y से Z में इक्वल की साइन नहीं है, सिर्फ ग्रेटर की साइन है। यानी देखिए क्वेश्चन में हमें पूछा गया था B से हम Z तक जा सकते हैं क्या, तो यहाँ पर एक साइन होना चाहिए क्वेश्चन की जैसी, यहाँ पर एक साइन है, यानी ये कंक्लूजन क्या है हमारा, राइट है, ये कंक्लूजन क्या है हमारा, राइट है। ओके, नेक्स्ट हम देखेंगे, देखिए नेक्स्ट क्या है, W से हमें कैसा क्वेश्चन को रीड करना है, हमें कंक्लूजन में W से हमें कहाँ जाना है, Z। जब हम W से Z तक जाएंगे, W का गेट ओपन है X के लिए, X का गेट ओपन है Y के लिए, और Y का गेट ओपन है Z के लिए। हाँ, अब बीच में कौन सी साइन आ रही है, देखो ये पहले क्वेश्चन में कौन सी साइन है, ग्रेटर देन इक्वल टू की साइन एक है। ओके, तो यानी क्वेश्चन में भी, अब इसमें जब इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है तो उसमें क्वेश्चन के अंदर जब हम W से Z तक जाएंगे तो बीच में पूरे साइन एक जैसे ही रहना चाहिए। ओके, देखो W से X के बीच में ये साइन है, X से V के बीच में भी ये साइन है, और X से Y के बीच में ये साइन है, और Y से Z के बीच में
ये साइन है। देखिए यहाँ पर तीनों में कॉमन साइन आ रही है क्या? नहीं, यहाँ पर थर्ड नंबर की जो साइन है वो इसमें डिफरेंस है। ओके, इसीलिए इसका जो कंक्लूजन है ये क्या होगा? रॉन्ग होगा। अगर क्वेश्चन में इक्वल की, ग्रेटर देन एंड इक्वल टू की साइन आती है, इक्वल की साइन आती है तो क्या है उसमें, क्वेश्चन के अंदर जब हम स्टेटमेंट देखेंगे तो स्टेटमेंट में पूरे जो लाइन आ रही है उसमें क्या है, सेम साइन होना चाहिए। यहाँ पर एक साइन में डिफरेंस आ रहा है, इसलिए क्या है, ये जो रहेगा स्टेटमेंट का ये कंक्लूजन क्या रहेगा? रॉन्ग। फर्स्ट वाला कंक्लूजन राइट है, सेकेंड वाला कंक्लूजन क्या है यहाँ पर? रॉन्ग है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन के जरिए और समझेंगे इसको। देखिए यहाँ पर देखिए कंक्लूजन क्या है, हमको ए से जाना है डी तक, लेकिन अब यहाँ पर जो स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट में कुछ कुछ पार्ट इसके ब्रेक है, जैसे कि ए से आई तक कॉमा आ गया है, एच से आई तक कॉमा है, ई एच से ई, यानी 3 पार्ट में ये क्वेश्चन डिवाइड किया हुआ है। तो हम इसे किस तरह सॉल्व करेंगे? हमें पहले क्वेश्चन कंक्लूजन देखना है। ए से हमें कहाँ जाना है? डी तक। ए से जब आप डी तक जाएंगे, यानी यहाँ पर ये ए है और ये डी है। देखिए ए से हमको पहले एक्स तक जाना पड़ेगा, हम डायरेक्ट डी नहीं जा सकते हैं। ए से हम एक्स तक जाएंगे, लेकिन यहाँ पर साइन देखेंगे आप, ए और एक्स के बीच में ऐसी साइन है। ए से हम एक्स की तरफ जा सकते हैं क्या? नहीं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर इसका गेट क्या है? क्लोज है। जब हम आगे जा ही नहीं सकते हैं तो क्या है, हम डी तक, वहाँ पर जब हम एक्स तक ही नहीं जा रहे हैं तो हम डी भी नहीं जाएंगे, यानी ये कंक्लूजन हमारा क्या हो गया? फर्स्ट वाला रॉन्ग हो गया। ओके, अभी सेकेंड कंक्लूजन देखेंगे। सेकेंड कंक्लूजन में आपको ये देखना है, फर्स्ट हमारा रॉन्ग है। ओके, सेकेंड में हमको ई से जाना है एक्स तक। यहाँ पर है ई और यहाँ पर है एक्स। हमें कहाँ से जाना है? ई से जाना है एक्स। हम क्वेश्चन रीड कैसा कर रहे हैं कंक्लूजन में, ये देखिए आप, ई से हमें एक्स तक जाना है। ई, अब हम ई से एक्स तक जाएंगे। ई के बाजू क्या है? गेट ओपन, दोनों साइड से ओपन है एच के लिए। ई का गेट किसके लिए ओपन है? एच, और ई दोनों का गेट क्या है? ओपन है, यानी हम एच तक चले गए। अब ये क्वेश्चन को डिवाइड किया गया है ना, ये क्वेश्चन को अलग अलग पार्ट में डिवाइड किया गया है। हम जब ई से एच तक चले गए तो आप देखिए एच, यहाँ पर सेकेंड पार्ट में एच है, एच से हमको डी पर जाना पड़ेगा, राइट है। एच से हम कहाँ जाएंगे? डी पर। डी से हम, डी के गेट ओपन है आई के लिए, एच का गेट ओपन था डी के लिए, डी का गेट ओपन है आई के लिए, यानी हम आई तक आ गए। ओके, अब आई से हम जाएंगे के के तरफ। देखिए ये पहले हमने ई का गेट ओपन है एच के लिए, हम एच तक चले गए। ओके, जब हम एच तक गए तो सेकेंड पार्ट में एच है, ये एच से हम डी तक जा सकते हैं क्योंकि एच का गेट ओपन है डी के लिए, और डी क्या है हमारा? इक्वल है आई के। हम आई तक आ गए, यानी हमारे 2 पार्ट हमने सॉल्व कर लिए। अब आई और डी इक्वल है। देखिए आई और डी इक्वल है, तो हम सेकेंड में क्या देखेंगे? आई तक जाएंगे। हम फर्स्ट पार्ट में के आई तक जाएंगे। आई का गेट ओपन है के लिए, राइट ना? ऐसे ही क्वेश्चन है ना। देखिए आई का गेट ओपन है के लिए, के का गेट ओपन है एक्स के लिए, राइट है। के का गेट ओपन किसके लिए है? एक्स के लिए। देखिए यहाँ पर कितने साइन आई है? इक्वल की साइन है, और ये लेस देन, ग्रेटर देन, इक्वल टू की साइन है, फिर से ये 2 साइन है। और क्वेश्चन में हमारे कौन से साइन है? ये साइन हमने क्या बताया था आपको? ऐसी साइन में अगर कंक्लूजन में इस तरीके से साइन आती है तो ये साइन क्या है? एक बार तो भी आना चाहिए। स्टेटमेंट में जब हम सॉल्व करेंगे तो एक बार तो भी आना चाहिए। यहाँ पर तो 2 बार आ रही है, यानी ये कंक्लूजन हमारा क्या रहेगा? राइट रहेगा। समझ में आया है आपको? देखिए ये कंक्लूजन हमारा क्या रहेगा? यहाँ पर राइट रहेगा। फर्स्ट हमारा कंक्लूजन रॉन्ग आया था, सेकेंड हमारा राइट आया, यानी क्या है हमारा? इफ ओनली कंक्लूजन टू फॉलो करेंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन कंक्लूजन देखेंगे आप, क्या है? एन से हमको जाना है डब्ल्यू तक। कहाँ पर जाना है आपको? एन से जाना है हमको डब्ल्यू तक। ओके, जब हम एन से डब्ल्यू तक जाएंगे तो ये यहाँ पर एन है और यहाँ एन है, यहाँ डब्ल्यू है। पहले हमको कहाँ जाना पड़ेगा? एन से जी तक जाना पड़ेगा। देखिए हम एन से जी तक चले गए। अब यहाँ पर फर्स्ट में जी है, जी से हम पी तक जाएंगे क्योंकि गेट ओपन है जी का पी के लिए, और पी, जब हम जी से पी तक बराबर जा रहे हैं तो ये पी को जाना है डब्ल्यू तक। लेकिन हम पी से डब्ल्यू जा सकते हैं क्या? क्योंकि यहाँ पर क्या है? गेट क्लोज है। यहाँ पर क्या है? गेट क्लोज है। देखिए आप, यहाँ पर गेट क्या है?
क्लोज है। जब P का गेट W के लिए क्लोज है तो हम N से W तक जा सकते हैं कि, यानी ये कंक्लूजन क्या हो गया हमारा, फर्स्ट कंक्लूजन रॉन्ग हो गया। ठीक है, देखिए इसको ज़्यादा हमको सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं होती है, हम अगर इसे समझ लेंगे तो क्या है, आप इजीली इसको सॉल्व कर लेंगे। ओके, नेक्स्ट है N से हमको W तक जाना है। फिर से कंक्लूजन में आया है N से W तक जाना है, लेकिन यहाँ पर कंक्लूजन में नीचे लाइन ड्रॉ की हुई है, यानी हमको आंसर में जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो सबके नीचे लाइन आना ज़रूरी है ना, इक्वल की लाइन जो है सबके लिए आना ज़रूरी है। N से हम W तक जाएंगे, देखो N से हम G तक जा सकते हैं, लेकिन यहाँ पर लाइन आ रही है क्या, जब यहाँ पर ही लाइन नहीं आ रही है तो आगे की लाइन देखकर हमको फ़ायदा नहीं है, तो यानी इक्वल की लाइन यहाँ पर नहीं आ रही, यानी ये आंसर क्या हो जाएगा हमारा, रॉन्ग हो जाएगा। हमारा क्या है, हम फर्स्ट में क्या गए थे, N से W तक गए थे और ये भी हमारा रॉन्ग हो गया था क्योंकि यहाँ पर इसका गेट क्या था, क्लोज था, यानी हमारे दोनों कंक्लूजन क्या है यहाँ पर रॉन्ग है ना। देखिए यहाँ पर हमको कहाँ जाना है, A से W, कंक्लूजन क्या है, A से W। A कहाँ पर है, यहाँ पर A है और यहाँ पर W है। A से हम W पर जाने के लिए हमको पहले A से Y पर जाना पड़ेगा क्योंकि A का गेट ओपन है Y के लिए। ओके, अब जब हम Y तक चले गए, हमें पहले क्या है, A से Y तक जाना पड़ेगा। जब हम Y तक गए तो उसके बाद हम देखेंगे यहाँ पर और Y है, Y पे हम Y से C तक जा सकते हैं। ओके, Y से हम C तक जा सकते हैं, Y का गेट ओपन है C के लिए। ओके, Y से हम कहाँ जा सकते हैं, ओके, Y से जब हम C तक जाएंगे तो C का गेट ओपन है W के लिए, है ना। हमको पूरा मतलब ये क्या है, एक पार्ट से दूसरे पार्ट पर पहला जाना पड़ेगा और फिर उसे सॉल्व करना पड़ेगा। देखिए Y का गेट C के लिए ओपन है और C का गेट ओपन किसके लिए है, W के लिए, लेकिन क्वेश्चन में यहाँ पर साइन कौन सी है, यहाँ पर विदाउट अंडरलाइन, यानी इक्वल की साइन नहीं है यहाँ पर क्वेश्चन में। देखिए जब हम आंसर दे रहे हैं तो यहाँ पर एक बार बिना अंडरलाइन वाले सिंबल आ रहा है, यानी C और Y के बीच में बिना अंडरलाइन वाला इक्वल वाला साइन आ रहा है, यानी ये कंक्लूजन क्या रहेगा हमारा, फर्स्ट वाला कंक्लूजन राइट रहेगा। देखिए फर्स्ट हमारा क्या है, राइट है। अब सेकेंड है, Y से हमें कहाँ जाना है, Z तक। देखिए Y से हम A पे नहीं जा सकते क्योंकि Y का गेट क्लोज है A के लिए, तो हम Y से या तो C जाएंगे या Y से हम D पे जाएंगे क्योंकि D क्या है, ओपन है और C का गेट क्लोज है, ओपन है C के लिए। ओके, Y से हम कहाँ जाएंगे, Y से हम जाएंगे यहाँ पर D के लिए क्योंकि Z कहाँ पर है, Z है D के पास। ओके, Y से हम जाएंगे D के लिए, जो जा सकते हैं हम इजीली। ओके, ये साइन इक्वल के साइन के साथ, और D का गेट ओपन है Z के लिए, D का गेट किसके लिए ओपन है, Z के लिए, और ये साइन है। जब हमको क्वेश्चन में इक्वल की साइन, ग्रेटर देन एंड इक्वल टू की साइन आती है और आंसर में भी वो साइन आ रही है, क्वेश्चन में भी साइन आ रही है, तो ये क्या है, ये आंसर क्या रहेगा, राइट रहेगा। और ये साइन देखिए यहाँ पर आप बताएंगे कि इक्वल की साइन आ रही है, इक्वल की साइन मायने नहीं रखती। अगर क्वेश्चन आंसर में इक्वल की साइन आ रही है यानी दोनों के लिए ओपन है, चाहे क्वेश्चन में इस तरीके से सवाल पूछा जाए या इस तरीके से सवाल पूछा जाए, इक्वल की साइन आ रही है मतलब ये दोनों के लिए ये अप्लाई, दोनों के लिए राइट रहेगा आंसर ये। ओके, और यहाँ पर क्या है, ये क्वेश्चन में इस तरह से साइन पूछी जा रही है, यानी ये क्वेश्चन भी आंसर, ये क्वेश्चन में क्या है, ये कंक्लूजन क्या है, राइट है। नेक्स्ट देखेंगे हम, नेक्स्ट देखिए आप, यहाँ पर क्या है, Q से जाना है हमें V की तरफ। Q कहाँ पर है, ये यहाँ पर Q है और यहाँ पर V है। देखिए हम Q से S की तरफ जा सकते हैं, S से हम L की तरफ जा सकते हैं, बीच में ये साइन आ रही है, Q से S के बीच में ये साइन है, S से L के बीच में ये साइन है। ओके, अब L के बाद है, यहाँ पर हम L तक आ गए, अब वो L एक्स्ट्रा एक L यहाँ पर है, L से हम T तक जाना है, जो नहीं जा सकते क्योंकि इसका गेट क्या है, क्लोज है, यानी ये कंक्लूजन क्या हो गया हमारा, Q से V की तरफ जाने का कंक्लूजन हमारा रॉन्ग हो गया। ओके, नेक्स्ट है V से L की तरफ जाना है हमें, V से V कहाँ पर है, ये V है और ये L है ना, V और L। पहले V से L की तरफ जाने के लिए B पे जाना पड़ेगा, जो कि साइन ये है, यानी हम जा सकते हैं, ओपन गेट है उसका B के लिए। ओके, B तक हम जाने के बाद हम B से S के तरफ जाएंगे। देखिए जब हम B से S के तरफ जा रहे हैं तो बीच में ये साइन आ रही है, हम बीच में ये साइन आ रही है, यानी इसके लिए गेट क्या है, ओपन है, यानी B से हम S पे जा सकते हैं। ओके, जब आप S पे चले गए तो S से आपको जा सकते हैं आप इधर, जब हम S देखते हैं सेकेंड पार्ट में तो S से हम L तक जा सकते हैं क्योंकि वहाँ पर ये साइन आ रही है। अगर ये एक भी साइन आती है तो ये क्या रहता है, क्वेश्चन हमारा
राइट रहता है। ओके, नेक्स्ट हम देखेंगे एक ऐसे टाइप का क्वेश्चन तो पूछा नहीं जाता है, लेकिन फिर भी हम आपको ये क्वेश्चन का आंसर बताते हैं। अगर क्वेश्चन में इक्वल की साइन आ रही है, कंक्लूजन में इक्वल आ रहा है, देखिए यहाँ पर हमें z से y की तरफ जाना है। जब हम z से y की तरफ जाएंगे तो यहाँ पर देखिए, जब हम z से y की तरफ जाएंगे तो जब आप ये कंक्लूजन को सॉल्व करेंगे तो स्टेटमेंट में जहाँ तक जब तक हम कंक्लूजन सॉल्व करेंगे सबके बीच में इक्वल की ही साइन आना कंपलसरी है। ठीक है, z से y के बीच में जा रहे हैं तो यहाँ इक्वल की साइन नहीं आ रही है, यहाँ पर ग्रेटर देन इक्वल टू की साइन आ रही है, जो कि कंक्लूजन रॉन्ग है। अगर हम b के थ्रू देखते हैं तो आप देखेंगे b से y की तरफ जाने के लिए यहाँ पर भी इक्वल की साइन बीच में नहीं आ रही, यानी पहले ये साइन आ रही है और वैसे भी इसका गेट क्या है, क्लोज है। तो ये जब साइन स्टार्टिंग में ही नहीं आ रही तो इसका आंसर भी क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। इस टाइप के क्वेश्चन, इक्वल के क्वेश्चन तो पूछे नहीं जाते हैं, लेकिन आप उसकी भी प्रैक्टिस कीजिए। ओके, और ये जो हमने इनइक्वालिटी के जितने पार्ट्स, जितने क्वेश्चन सॉल्व किए हैं उसकी प्रैक्टिस कीजिए। इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन नहीं समझ में आता है तो कमेंट्स में आप मैसेज कर सकते हैं, और व्हाट्सएप का ग्रुप है हमारा, उसमें आप हम डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक शेयर कर रहे हैं, आप उसकी लिंक पे क्लिक करके कोई क्वेश्चन रहता है तो ग्रुप में पूछ सकते हैं। ओके, अपने ये ग्रुप को, ये चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स तक पहुंचाइए। देखिए, हम छोटे छोटे क्वेश्चंस जब ले रहे हैं ना, तो सिर्फ एक आपका जो मतलब माइंड में इससे रिलेटेड जो भी कन्फ्यूजन है वो क्लियर करने के लिए ले रहे हैं। आप इससे रिलेटेड और क्वेश्चन सॉल्व करने की प्रैक्टिस कीजिए। ओके, अल्लाह हाफिज़।